अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है मैड इन इंडिया, स्टैंड अप कॉमेडी आशीष गुप्ता। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, मैंने डिसाइड किया था कि एक टाइम खाना ना मैं खुद ही बनाऊंगा, बाहर से नहीं मंगाऊंगा। पहले ही दिन था मेरा, मैं ना सीधे गया दुकान वाले के पास और मैंने 5 किलो आटा खरीदा एक साथ। और मैं दुकान वाले से कॉन्फिडेंस में पूछ रहा हूँ कि भैया कितने दिन चल जाता है ये? बोला भैया चल तो 20 दिन जाता है, पर जिस हिसाब से आपने पूछा है आपका ज़्यादा ही चलेगा। मैं घर लाया, मैंने YouTube पे देखा था रोटी बनाने की ट्रिक। नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो बताते नहीं कि वो कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, है ना। मैंने भाई बड़ी सी परात ली, उसमें ढेर सारा आटा डाला, पानी डाला, उसे गूंथना शुरू किया। वो गीला हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी और आटा है मेरे पास। मैंने उसमें और आटा डाला, फिर से गूंथा तो वो थोड़ा सूखा हो गया। ऐसे करके मैंने 2.5 किलो आटा तो गूंथ दिया। मैं कहा भाई 10 दिन का तो हो गया है, अब बस रोटी बनानी है। बहुत सारा था यार, मुझे 1.5 घंटा लगा आटा गूंथने में। उसके बाद मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया। मैं कहा आज तो नहीं बन पाएगा भाई, बट मुझे प्रोसेस बहुत ही बढ़िया लगा था वो। मैंने तो मम्मी को फोन किया अपनी, मैं कहा मम्मी आप डेली क्यों आटा गूंथते हो, एक साथ गूंथ के रख दिया करो। मेरी मम्मी कह रही क्योंकि वो खराब हो जाता है बेवकूफ। मैं कहा मैं क्या करूं इस आटे का, मेरे घर में 2.5 किलो गूंथा हुआ आटा पड़ा है। मैं कहा एक काम करते हैं गाय को खिला देते हैं। फिर मुझे आया नहीं गाय को नहीं खिलाते, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। भाई मैं पहला बंदा था जिसने भिखारियों को गूंथा हुआ आटा दिया है। मैं पन्नी में डाल के स्कूटी पे लेके गया था, भिखारियों को सोते से उठाया मैंने। वो एक्साइटेड हो गई कि इतनी बड़ी थैली। मैंने उन्हें आटा दिया, उनका दिमाग ही खराब हो गया, कह रहे भैया सूखा ही ले आते, आपको क्या लगा पानी नहीं है हमारे पास? मैंने उन्हें वो आटा दिया, मैंने स्कूटी से यू टर्न मारा और मैं जब वापस घर जा रहा था मैंने देखा भिखारियों ने मेरा दिया हुआ आटा गाय को खिला दिया। पुण्य भी गया मेरा। कुछ भी नहीं आता भाई मुझे, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे। सफाई के नाम पे सिर्फ कूड़ा छुपाना आता है कि दिखना नहीं चाहिए, बस इधर उधर करता। मुझे तो वो बेड भी नहीं पसंद जिसके नीचे जगह नहीं होती। खाने के बाद प्लेट कहाँ डालूंगा मैं? मेरी किचन की ड्रॉअर से ज्यादा प्लेट्स नीचे हैं मेरे बेड के। मेरे कोई दोस्त आते हैं बोलते भाई चम्मच है, मैं नीचे से निकाल के दे दूंगा। ये सिर्फ धोनी पड़ेगी तुझे। उनको धोनी भी नहीं आती। लौंडे को तो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता किसी लौंडे का इंटरेस्ट है कि भाई बर्तन साफ करते हैं आज। कभी नहीं हो सकता। मतलब मैंने एक बार जब मैं हॉस्टल में था तब हमने डिसाइड किया था सारे दोस्तों ने मिलके कि हम खाना बनाएंगे और उसमें मेरा टास्क था बर्तन धोने का। भाई मैंने लाइफ में पहली बार बर्तन धोए थे। अगले दिन खाने नहीं खाया मैंने। इतने सारे धोने पड़ते हैं क्या? कढ़ाई धोई भाई मैंने। कढ़ाई धोई आपने? मेरा रूममेट कह रहा उल्टे तरफ से भी धोनी पड़ती है। मैं कहा भाई उल्टे तरफ से क्या बना रहा है इसमें? सीधे तरफ से 3 बार में धुली है। लड़के कभी खाने के बाद नहीं बर्तन धोते भाई, अगले दिन खाने से पहले धोते हैं, और वो भी जितनी जरूरत है। दाल चावल खाने 1 प्लेट धो ले, सारे भाई उसी में खा लेंगे। बिल्कुल भी घर के काम नहीं आते भाई मुझे। अब जाके थोड़े बहुत घर के काम आए हैं, अब तो मैं काफी सीख गया हूँ क्योंकि मैंने मेड लगा ली है। मैंने जिस जिस काम के लिए मेड लगाई थी वो सब काम मुझे आने लगे हैं। बर्तन धोना सीख गया हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि मेरी मेड है। मैंने देखा जब भी वो बर्तन साफ करती है उन्हें पूरा साफ नहीं करती, उसमें थोड़ा खाना लगा रहने देती है ताकि जब मैं खाना खाने जाऊं तो फिर से धोऊं उन्हें एक बार। क्या बढ़िया तरीका भाई काम सिखाने का। मैंने 5 साल जॉब करी है, मैं कभी टीम वर्क नहीं सीख पाया, उसके साथ सीख गया हूं मैं। मिलके काम करते हैं हम दोनों। इंटर्न रखा हुआ है उसने मुझे, बस सैलरी मैं दे रहा हूं। जैसे मेरी मेड की हाइट ना थोड़ी छोटी है तो वो मुझे दिखा देती है कि भैया वहां जाला लगा है, और मैं निकाल देता हूं उसे।
क्योंकि मुझे बुरा ना लगे इसलिए मैंने देखा जब मैं जाला निकालता हूं वो स्टूल पकड़ के खड़ी रहती है। 4 पैर वाला स्टूल है, पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, मोरल सपोर्ट देती है वो मुझे, यहां बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, अंदर वाले कमरे का भी निकालना है। मुझे पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेड है भी नहीं भाई, वो मेड के रूप में एक थेरेपिस्ट है, क्योंकि वो मुझे वो सब बता देती है जो मुझे ऑलरेडी पता है, बस मैं यकीन नहीं कर पा रहा था उसमें। जैसे मुझे लगता था मेरा घर गंदा है, मैंने इसलिए मेड लगाई थी। मेरा घर अभी भी गंदा है, अब बस महीने के 4000 जा रहे हैं, जिसमें मेरी मेड आके मुझे बताती है कि भैया आज तो साफ लग रहा है घर, झाड़ू रहने दूं? मैं कहा रहने ही दो, मुझे भी साफ ही लग रहा था पहले। उसने बोला और यकीन हो गया मुझे बस। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं पिचिंग कर रहा हूँ अपनी मेड की, ऐसा नहीं है, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि इतने टाइम में मैंने रियलाइज कर लिया है कि वो बाकी मेड से बिल्कुल अलग है। पता है बाकी मेड ऐसे सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर गंदे रहें और हमें काम मिल जाए। मेरी मेड ऐसे नहीं सोचती, वो सोचती है कि मुझे बस काम मिल जाए, जिस घर में मिले वो साफ होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन है मेरी मेड के मेरे लिए कि भैया ये वाला दरवाजा बंद रखा करो, यहां बालकनी से धूल आ जाती है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि घर साफ रहे। मेरी फटती है बालकनी में जाने में कि अगर मैं बालकनी में गया और उसी टाइम वो सामने रोड से निकल गई तो उसका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि आएगा तू साले, सुबह ही तो समझा के आई थी, हक दिया। रात को 9 बजे के बाद जाता हूं मैं बालकनी में कि आप तो सो ही गई होगी। मेरी लाइफ की बड़ी गलती बताता हूं भाई मैं। एक रात को बाहर खड़ा हुआ था बालकनी में और उस रात को आंधी आई थी। मैं अंदर आया, मैंने रूम की हालत देखी, सबसे पहले मैंने अपनी मेड को फोन किया। मैं कहा दीदी कल छुट्टी आपकी, ये झेल ही नहीं पाओगे आप। मैं बैचलर हूं और मैं बताता हूं इसकी एक बड़ी चीज बैचलर्स के साथ जो होती है, हम ना चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी। हमें ऐसा लगता है जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखा है भाई मेरी मेड ने कि मेरी लाइफ सेम रहे। पूछ रही थी भैया आज क्या बना दूं खाने में, मैं कहा दीदी दाल रोटी बना दो, थोड़ी सी सब्जी बना देना। कह रही उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैगी बना दूं। थोड़ी ज्यादा बना दूं, शाम को लेट आऊंगी तो गर्म करके खा लेना। मेरे घर में क्या बनेगा डिपेंड्स कि मेरी मेड के पास कितना टाइम है। एक दिन तो वो आई, उसने गैस पे मैगी चढ़ाई और चली गई। वो जाते वक्त मुझसे कह गई कि भैया देखते रहना, जब पक जाए तो बंद कर देना। डांट देती है भाई, मतलब मेरे से काफ़ी बड़ी है उम्र में और बिल्कुल मुझे अपने फैमिली जैसा ट्रीट करती है। मैं एक दिन दोस्तों के यहाँ नाइट आउट कर रहा था, मैं उसे बताना भूल गया। वो घर आई, मेरा घर बंद था। उसने मुझे फ़ोन किया और बहुत डांटा भाई। उसने मुझे इतना डांटा, मुझे लगा मैं मेड हूँ। मैंने उसके घर छुट्टी मार दी। उसी दिन रिश्तेदार आ गए उसके। मैं कहा सॉरी दीदी मैं आपको बताना भूल गया था। कह रही भूलोगे ही, रात भर नशे जो करते हो। मेरे ये भी ऐसे ही करते थे। ये भी पहली बार मुझे मेड के लिए बुरा लगा, क्योंकि आप खुद देखो जिस घर में रहती है, जिस घर में काम कर रही है, सेम मर्द मिल गया उसे। नशे करके भूल जा रहा है बस। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है मेरा और पूरा क्रेडिट मैं मेड को देता हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी बंदी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता था और मेड आने के बाद मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैं आज तक उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाया। उसके अराउंड मैं लूजर जैसा फील करता हूँ कि इससे तो हारना ही है मुझे। मैं पराठा खा रहा था एक दिन, मैं कहा दीदी थोड़ा कच्चा लग रहा है। वो किचन छोड़ के मेरे कमरे में आई, मेरी थाली से पराठा तोड़ा और खा गई। चबा के कह रही है सही तो है। भाई हमारा आर्ग्यूमेंट टाई हो गया। आप समझ रहे हो कितना टफ है ये कि कमरे में दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे से डिसएग्री हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका।
मैं कहा दीदी अब सिर्फ हम टॉस कर सकते हैं और उसमें भी आप ही जीतोगे। जब तक वापस किचन में गई अगला जल गया। वो ला के दिखा रही कि ये तो सही सिखाया ना आप। मैं कहा ये सही है, रख दो फटाफट आप। सब्जी बनाई थी एक दिन उसने आलू मटर की, करी भैया टेस्ट करके बताओ कैसी है। मैंने एक चम्मच खाई, मैंने कहा दीदी नमक ज्यादा है, करी नमक छोड़ के बताओ। मैं कहा नमक छोड़ के तो करछी बढ़िया घुमाई आपने, उसका जो टेस्ट आया है। आपके घर आती भाई मेड किसी के घर है ना, डंडा करके रखती होगी कि भैया ये खत्म हो गया ले आओ, वो खत्म हो गया, चावल ले आओ, पुलाव नहीं बनेगा नहीं तो। मेरी वाली इन सब से ऊपर उठ चुकी है, बिल्कुल टेंशन नहीं देती मुझे। खाना बना के गई थी एक दिन, मैंने फोन किया, मैं कहा दीदी आप खाना बना के गए हो, रोटी नहीं मिल रही मुझे। कह रही मिलेगी भी नहीं क्योंकि बनाई नहीं है मैंने। मैं कहा क्यों? कह रही क्योंकि आटा ही नहीं है घर में। मैं कहा पर आप सब्जी बना के गए हो, आपने साथ में कुछ बनाया है? कह रही हाँ फ्रिज में दूध था, चाय बना दी। भाई परवल की सब्जी खाइए चाय में डुबा के। जोमेटो में भी ये वाला कॉम्बो नहीं है, ढूंढ के देख लो। बहुत कुछ सीखता हूं मैं इससे, वो मेरे से गलतियां करवाती रहती है ताकि मैं उनसे सीखूं। वो चाहती है कि मैं समझदार बनूं। एक दिन कह रही थी भैया आपने बाकी मेड देखा कितनी छुट्टी मारती हैं? मैं एक भी नहीं मारती। पिछले हफ्ते मेरी ससुर की डेथ हो गई थी, तब भी मैं काम पे आई थी। मैं कहा दीदी ये तो गलत बात है, फैमिली प्रायोरिटी होती है, आपकी फैमिली में कुछ भी हो छुट्टी मार लिया करो। कह रहे अरे भैया ऐसे तो अगले महीने मेरे भतीजे की शादी है, तो उसमें तो 5 दिन लगेंगे। मैं कहा और 5 दिन में अकल भी आ जाएगी मुझे। भाई मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसके ट्रैप में फंस गया, मैं उसकी टीम से बोल गया। अब तो समझ गया हूं मैं, अब तो मैं डिनाई कर देता हूं भाई सारी बात में, कुछ भी बोले वो। एक दिन आई करी भैया गर्मी बहुत हो गई है ना। मैं कहा मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो फुल शर्ट पहन के बैठ गया। करी फिर कूलर ले जाऊं आपका? मैं दिन भर कुछ नहीं करता हूँ, यही मेरा काम है शाम को, और मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ भाई घर में। उसे लगता है भैया बिल्कुल खाली हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक काम करती हूँ, उन्हें कुछ काम दे देती हूँ, टास्क दे के चली जाती है वो मुझे। सुबह आई फोन दे दिया मुझे, भैया कोई ना मुझे फोन करके बहुत परेशान कर रहा है, आप इसे गंदी गंदी गाली दे दो। दे दो, पूछा भी नहीं कि आपको आती है कि नहीं। उसने अज्यूम कर लिया कि बहन जो दिन भर पड़ा रहता है घर में, गंदी गाली तो आती होगी, इसके घर वाले देते तो होंगे इसे। मैंने भाई उसे फोन किया जिसका फोन आ रहा था, मैंने उसे एक ही गाली दी थी, उसने पलट के मुझे 15-20 दे दी। और जैसी मेरी गाली देने की बात आई, इसकी बहन का कॉल आ गया, तो ये फोन लेके चली गई। आप समझ लो सुबह 9 बजे मैं अपने बेड पे एक अनजान आदमी से गाली खा के बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में, इसके पैसे दे रहा हूं मैं। और मेरी फट इस बात पर रही कि अगर उसका दोबारा कॉल आया तो ये फिर आ जाएगी मेरे पास कि भैया आपको तो गंदी गंदी गाली देनी भी नहीं आती, कुछ काम के नहीं हो आप। मेरी मेड को लगता है मेरे घर में जो सामान जिस जगह पे है वो मेरे घर का इंटीरियर डिजाइन है, किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन कराया है मैंने, तो वो कोई ना सामान छेड़ती नहीं है। जैसे वो जब झाड़ू लगाती है और बीच में कुर्सी रखी होती है, तो वो कुर्सी के बगल से झाड़ू निकालती है। उसे लगता है कुर्सी हटा देगी तो मैं डांट दूंगा उसे कि क्या दीदी खूबसूरती खत्म कर दी घर की। मेरे घर में एक बिल्ली है भाई, एक बार तो उसने बिल्ली के बगल से झाड़ू निकाल दिया। बिल्ली तो मूवेबल है, उसने इतने पास से झाड़ू निकाली कि बिल्ली को टच ना हो, वरना वो उठ की चली जाएगी, फिर वहां भी लगानी पड़ेगी। उसकी सफाई में सबसे ज्यादा इधर उधर मैं होता हूँ, वो सफाई वहां से शुरू करती है जहां मैं बैठा होता हूँ। आप लोग पजल्स वगल खेलते होगे ना ऐसे ब्रेन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, मैं नहीं खेलता। हाँ मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है मेरी मेड की छुट्टियों के बहाने सुन के। प्रॉपर डिकोड करने पड़ते हैं भाई मुझे, एक आदमी का काम है नहीं वो।
3 दिन की छुट्टी मारी एक बार उसने, आई, मैंने बोला दीदी 3 दिन आप एक साथ गायब थे, क्या हो गया? कह रही भैया उस दिन मेरा व्रत था ना, तो शाम को मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो अगले दिन मेरा पेट खराब हो गया, तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो अगले दिन मुझे कमजोरी हो गई। मैं कहा ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है, इससे कैसे निकलूंगा मैं? बिचिंग तो नहीं लग रही ना आपको कि हाँ तारीफ कर रहा हूँ उसकी? सुबह आ जाती भाई 8 बजे, 11 बजे सो के उठता हूँ मैं, आके उठा देगी भैया दूध ले आओ चाय बना देती हूँ। मैं कहा मुझे नहीं पीना चाय। करिए अरे फिर तो एक ही कप बनानी पड़ेगी। उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम कि दूध तो तू ले ही आएगा। अब एक आदमी के लिए कौन बना? जब भी मैं मना करता हूँ ना कि मुझे नहीं पीना चाय, करी फिर इलायची भी ले आना। अब अकेले के लिए बढ़ानी है तो बढ़िया बनाओ थोड़ा। मैंने बोल दिया था दीदी ऐसे रैंडम छुट्टी मत मारा करो, बता दिया करो मुझे, या कुछ भी काम हो तो इन्फॉर्म कर दिया करो। सुबह आ गई एक दिन, घंटी बजाई, मैंने गेट खोला, मैं कहा कह रही भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं कहा हाँ डिस्चार्ज होगा, बताओ क्या हुआ? कह रही वो मैं कह रही थी कि आज मैं नहीं आऊँगी। मैं कहा आप आ गए हो, अब बस मैगी चढ़ा के चले जाओ, पक जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूंगा। Oh my God, I'm impressed. I'm totally impressed. मतलब बहुत मुश्किल से मुझे कोई कॉमिक अच्छा लगता है, कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है, बट मैं इनसे बहुत ज़्यादा, आशीष गुप्ता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। आशीष गुप्ता रवि गुप्ता के भाई तो नहीं है, मुझे आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, लेकिन लाजवाब कॉमेडी की इन्होंने, मज़ा आ गया। और हर पंच बहुत नया था, बहुत ही ज़्यादा हंसाने वाला था। अच्छा मैड वाले जो एक मैंने वीडियोस हैं, कुछ पहले भी देखी हैं फ़नी वीडियोस, बट अपने आप में ये कमाल की, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ किसी और से। ये बहुत बहुत टैलेंटेड है बिलाशुबा, बहुत मज़ा आया। और हर मतलब कोई एक आधा भी पंच ऐसा नहीं था जो मुझे लगेगा थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा मज़ा नहीं आया। और सबसे लास्ट में तो बहुत अच्छा था कि बस आप आ गई हो, मैगी चढ़ा कर चले जाओ, गैस मैं बंद कर दूँगा। बहुत अच्छा। अच्छा कुछ लोग होते हैं वाकई, अच्छा कुछ मैड्स के साथ बहुत मिसबिहेव भी करते हैं। अगर हम ये वाली बात करें तो खैर कॉमेडी थी, लेकिन इन रियलिटी अगर मैं बात करूँ तो कुछ अपनी मैड्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका रूड बिहेवियर होता है अपने मुलाजमीन के साथ। और कुछ बहुत ज़्यादा जो शरीफ से लोग होते हैं लाइक हिम, तो वो अपनी मैड की सुन रहे होते हैं उनकी, और मतलब अगर वो घुमा भी रही होती तो घूम रहे होते हैं, जो चूना भी लगा रही होती हैं काम करने में, थोड़ा 19-20 करती हैं तो वो कुछ नहीं कहते, खुद कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं। सफाई वगैरह में ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है, लेकिन कुछ नहीं भी बोलते हैं, तो फिर उनको ऐसे ही पागल बना रही होती हैं उनकी मैड्स, और सैलरी भी ले रही होती हैं। और कुछ होते बहुत ज़्यादा नाजायज़ कर रहे होते, तो हमें एतदाल से काम रहना चाहिए, ना बहुत रूड होना चाहिए अपने मुलाजमीन के साथ, और ना इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनना चाहिए। लेकिन खैर ये तो कॉमेडी थी, मज़ा आया, बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया कॉमेडी करते हैं। ये एक नए कॉमेडियन है जो मेरी बुक में शामिल हुए हैं, ऐड ऑन हुए हैं। और अगर आपके भी फेवरेट हैं आशीष गुप्ता तो मुझे बताइएगा इनकी और मज़ीद कौन सी वीडियो पे मैं रिएक्ट करूँ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वाव फैक्ट को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।